दोस्तों मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेवियर। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। आज तक हम पढ़ते आए कि मैग्नेट किस तरह से काम करता है, जो थियोरिटिकली होती है, और रियल टाइम में देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारा मैग्नेट है। नॉर्मल मैग्नेट है जो कि एक एंगुलर मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक लीनियर मैग्नेट, एक जो होगा सर्कुलर, और जो भी कर सकते हैं वो है। कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि जो भी मैग्नेट है थियोरिटिकली, मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक यही होता था कि इस तरह से ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये तो थियोरिटिकली था। लेकिन इशूज़ कब होता था? जब हम रियल टाइम में अगर कोई मैग्नेट तोड़ते थे तो उसमें इशूज़ होता थे। एज एग्जाम्पल, बेसिक रोल क्या है? अट्रैक्शन का नॉर्थ साउथ रहेगा तभी अट्रैक्ट करेगा, या साउथ और नॉर्थ रहेगा तभी अट्रैक्ट करेगा। और रिफेल का क्या हो जाएगा कि अगर नॉर्थ नॉर्थ रहा और साउथ साउथ रहा तो रिफेल करेगा। ये बेसिक थ्योरी है। लेकिन रियल टाइम में जब हम बचपन में सभी शिक्षक से पूछते थे कि ये थ्योरी, जब हम कोई मैग्नेट लेते हैं अगर तोड़ते हैं तो वो क्यों नहीं टूटता? जैसे आप देख रहे हो कि सेम डायरेक्शन में ये मैग्नेट जो है मैंने तोड़ा हूँ और ये देख रहे हो रिपेल कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हम इसका डायरेक्शन ये नॉर्थ है और इसका डायरेक्शन साउथ है, तो ये जब टूटा तो साउथ नॉर्थ है तो ये अट्रैक्ट करना चाहिए, जो कि नहीं होता है। इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आगे आके बताता हूँ। एज नॉर्मल थ्योरी ये दोनों अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रिपेल हो रहा है। तो इसके पीछे क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैटर करता है कि किस डायरेक्शन में आप तोड़ते हो। जैसे ये जो बार है ये नॉर्मल बार से, इसको जब तोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो अटैच होगा। हमारे पास है ये एक सर्कुलर टाइप्स ऑफ मैग्नेट है, जिसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है। आपको हम दिखा, इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है और इधर ये साउथ है। और हम जो तोड़ रहे हैं इसका डायरेक्शंस जो होगा इस तरह से होगा, एंगुलर डायरेक्शन होगा। मान लीजिए ये पूरे मैग्नेट का डायरेक्शन एंगुलर होगा। ये साउथ है, नॉर्थ से चला, साउथ आया, नॉर्थ से चला, साउथ आया, ये साउथ आया, ये नॉर्थ है और ये साउथ आया। अगर हम इसको एक सेकेंड हम दिखा रहे हैं, तो ये एक्चुअल डायरेक्शन तोड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर नहीं तोड़ा गया है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, एक चीज़ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर इस बेसिस पर तोड़िएगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड पर ही तोड़िएगा, तभी जाके ये काम करेगा। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि अब मैं सेम है, अब इसका चूंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो है इस तरह से आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। जब हम तोड़ रहे हैं तो सेम ही डायरेक्शन रह जाने के कारण ये रिपेल मारता है। लेकिन अब इसको हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बेसिस पर मैं इसको जब तोड़ता हूँ, जो कि ये है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये अट्रैक्ट करता है। क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं और ये पार्ट है जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बेसिस पर मैंने तोड़ा हूँ। तो अगर ये मैं रख रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये सट गया। और अगर मैं उलट देता हूँ तो इसमें देखिए रिपेल मारेगा, देखिए रिपेल मार के सट रहा है। तो मेन टॉपिक जो है डायरेक्शन मैटर करता है। क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिवाइड कीजिएगा तभी ये लोग काम करेगा, ना कि नॉर्मली अगर तोड़ने पर। अगर इस तरह से देख रहे हैं तो जनरली लोग सोचते हैं कि अगर इसको हम हाफ हाफ करेंगे तो होना चाहिए, जबकि रियल में वो होता नहीं। क्योंकि इसका फील्ड जो है इस तरह से सर्कुलर वे में है, इस तरह से। अगर इसको हम इस तरह से मानिए कि हॉरिजेंटली इसको जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब ये रूल काम करेगा। और ये लीनियर है, ये सर्कुलर है, इसलिए ये इशूज़ होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये मैग्नेट्स का लॉजिक। जो भी मैग्नेट टूटता है थियोरिटिकली परफेक्ट टूटता है। ये नॉर्थ और साउथ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ ही होगा। और ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर मैटर करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।